हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेयर क्लॉज एंड ऑपरेटर्स के बारे में। SQL सर्वर में वेयर क्लॉज को हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर के लिए। मीन्स अगर हमें हमें अपने डेटा से कुछ मीन्स डेटाबेस से कुछ डिटेल्स निकालनी हैं और उसके कुछ कंडीशंस हैं तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो अगर कंडीशन मेट होती है तो जो भी वेयर क्लॉज के अंदर हम जो भी कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन मेट होती है देन उसके अकॉर्डिंग ही वो डेटा पब्लिश करता है। तो ये मैंने एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर रखा है वेयर क्लॉज के रिगार्डिंग। और इसी पेज में मैंने ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग भी एक्सप्लेन किया है। मीन्स ऑपरेटर्स और उसके डिस्क्रिप्शंस। जैसे हमारे पास SQL सर्वर में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कुछ स्पेशल ऑपरेटर। मीन्स बिटवीन, इज नॉल, इज नॉट नल, लाइक, नॉट लाइक, इन, डिस्टिंक्ट। इन सारे ऑपरेटर्स का एंड वेयर क्लॉज का मैं अभी एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा। ये जो नोट्स हैं, ये सिंगल पेज का, ये मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेव कर दिया है। इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वेयर क्लॉज एंड ऑपरेटर्स। चलते हैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। हमारे पास जो डेटाबेस है अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, आप देख सकते हैं एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयर हाउस 2019। क्लिक करते हैं इस पर, देन अगेन टेबल पे, और मैं आज टेबल लेता हूँ जिम कस्टमर। तो इस वेयर क्लॉज एंड ऑपरेटर्स के लिए मैं अभी इस टेबल को यूज़ करूँगा, जिम कस्टमर। सेलेक्ट टॉप 1000 रोल्स, और ये हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। और क्योंकि अभी मैंने टॉप 1000 रोज ही रन किए हैं तो यहाँ पे 1000 रोज का डेटा आ रहा है। मीन्स मे बी डेटा आपका 1000 रोज का होगा या फिर 1000 रोज से ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल तो मैं सेलेक्ट के बाद ये जितने भी कॉलम्स नेम है इनको मैं सबको डिलीट करूँगा, डिलीट। और अब मैं यहाँ पे एक्चुअल में देख तो लें कि हमारे पास जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, कितने नंबर ऑफ रोज का रिकॉर्ड है। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट स्टार, और बाकी डिटेल हमारे पास फ्रॉम के बाद यहाँ पे है ही, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं एग्जीक्यूट का बटन क्लिक करूँगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा आया है वो है 18,484 रोज का डेटा है ये। तो काफ़ी बड़ा डेटा है। मीन्स अच्छे खासे हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं वेयर क्लॉज की, और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो उन सब का वन बाय वन मैं एग्जांपल शेयर कर देता हूँ और प्रैक्टिस करते हैं। हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज कितना हेल्पफुल होता है डेटाबेस में से डेटा को लेकर आने में। तो बात करते हैं वेयर क्लॉज की। तो डेटा हम ले लेते हैं, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये फ्रॉम वाली लाइन में पूरी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कई बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम मैं पेस्ट, और यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा। और मैं वेयर क्लॉज क्योंकि फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है, तो मैं फ़िल्टर करूँगा इसको इंग्लिश एजुकेशन। एक बार मैं डेटा को गो थ्रू कर लेता हूँ, ये जो आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम है इंग्लिश एजुकेशन का, इसमें बैचलर्स और काफ़ी पार्सल कॉलेज, ग्रेजुएट डिग्री, कुछ इस तरह का डेटा इसके अंदर है, इस कॉलम के। तो मैं चाहता हूँ सेलेक्ट कमांड को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर इंग्लिश एजुकेशन इज इक्वल टू बैचलर, मीन्स सिर्फ मेरे पास वो रो ही आए जहाँ पर स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स की डिग्री जो जिन्होंने मतलब बैचलर में जिनकी बैचलर डिग्री है। तो बैचलर्स की स्पेलिंग ये हो गई कुछ इस तरह से। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास अराउंड 18,000 में से 18,484 मीन्स उसमें से मेरे पास 5,356 ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ये वो डेटा है जिसमें इंग्लिश एजुकेशन में बात करें तो सिर्फ बैचलर्स हैं, तो ये सारे बैचलर्स का डेटा है। और ये अराउंड 5,356 रोज का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम। तो इस तरह से आपने एक तरह का फ़िल्टर किया, मीन्स इंग्लिश एजुकेशन पे एक तरह का हमने फ़िल्टर लगाया बैचलर्स के नाम से,
और वो बैचलर का ही डेटा मेरे को पब्लिश करके ले आया। तो इस तरह से आप सेलेक्ट में और भी सारी कई कंडीशंस दे सकते हैं। तो ये बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की। तो सेलेक्ट करके मैं एक एग्जांपल कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ। मीन सपोज करो आपके पास फर्स्ट नेम, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉलम चाहिए आपको, एंड देन मिडिल नेम चाहिए आपको, और कॉमा लास्ट नेम। ये हमें 3 कॉलम चाहिए एज अ आउटपुट। और फ्रॉम के लिए तो मैं पेस्ट करूँगा, ये लाइन मैंने पेस्ट कर दी जो कि ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखी थी। और वेयर क्लॉज लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं अगेन इंग्लिश एजुकेशन ही ले रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इज इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पे सेम ऊपर मैंने क्या करा था, पूरा का पूरा डेटा फेच किया था, बट मुझे उतने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसलिए मैं अभी सेम वही कंडीशन देना चाहूँगा बैचलर की। बट इस टाइम जो मैंने कंडीशन दे दी है, बट इस टाइम जो मुझे डेटा चाहिए वो मुझे बस इतना चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम का डेटा। तो कुछ इस तरह से हम इसको रन करेंगे और मैं एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम ये तीनों डेटा आ चुके हैं। और ये हमने जो फिल्टर किया किसके बेस पे किया, इंग्लिश एजुकेशन बैचलर के बेस पे। तो इस तरह से आप वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हो। मीन्स अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो वो ले सकते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स ही चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद अब हम एक और वेयर क्लॉज का एक और एग्जांपल करते हैं, देन हम ऑपरेटर्स पे मूव ऑन करेंगे। तो सेलेक्ट, और मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इतना पार्ट, कॉपी एंड हियर पेस्ट। कंडीशन में इस बार हम किसी दूसरे कॉलम का यूज़ कर लेते हैं, बट उसके लिए मुझे एक्चुअल डेटा एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी, मैं ये वाली कमांड को रन करता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा डेटा देखना है, मुझे बाकी कॉलम्स को भी देखने हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट करा, ये मेरे पास पूरा डेटा आ गया। अब मैं जो वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, पहले मैंने इंग्लिश एजुकेशन कॉलम में किया था, बट अब मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस कॉलम पे इसको वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू एम, मीन्स जो मैरिड हों उनका ही नाम पब्लिश हो, मीन्स उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, बाकी मुझे किसी का नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरी कंपनी में, अगर सपोज करो ये मेरे कस्टमर का, जैसे ऐसे कितने कस्टमर, जैसे ये डिम कस्टमर का डेटा है, तो ऐसे कितने कस्टमर हैं जो मैरिड हैं, तो उनका नेम मुझे चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह की क्वेरी यूज़ करूँगा उस चीज़ को निकालने के लिए। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब मेरे पास ये जो हैं ये हैं अराउंड 10,011, इतने नंबर ऑफ रोज़ का रिकॉर्ड। ऐसे ये ऐसे बंदे हैं जो मैरिड हैं। अगर आपको सच में देखना है कि ये मैरिड हैं या आपका डेटा सही लेकर आ रहा है, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड भी कर सकते हैं मैरिटल स्टेटस का। तो ये मैरिटल स्टेटस का कॉलम आ गया। तो अगर ये डेटा सही है तो सबके आगे MM आना चाहिए। तो ये रहा मैरिटल स्टेटस, और ये सारे M ही आ रहा है। और अगर आप इसको ड्रैग करो तो ये देख सकते हैं सारे MM। तो इस तरह से हमारी क्वेरी बिल्कुल परफेक्ट थी। और मैरिटल स्टेटस के कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 10,011। तो ये कुछ थे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज हम ऑपरेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स पहले लूँगा, और ऑपरेटर्स के लिए मैंने नोट्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो सपोज़ अगर आपको कुछ ऐसे ही आपको विदाउट मतलब ओपन, मतलब कैलकुलेटर को अगर आप ओपन नहीं करना चाहते और कुछ कैलकुलेशन कर सकना चाहते हैं आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, मीन्स जैसे 6+5 कितना होता है। तो ये कैलकुलेटर में ओपन करने से अच्छा है कि अगर आप SQL सर्वर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको इस तरह से कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो 6+5। इस तरह से आप लिखोगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये इस तरह से, एंड देन मैं सेलेक्ट 6+5। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे यहाँ पे 11 आंसर मिल गया। तो प्लस का साइन मीन्स प्लस करेगा। ऐसे ही अगर आपको माइनस करना है, सेलेक्ट 10-5, इसको आप सेलेक्ट करोगे, रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, आंसर आ गया 5। देन अगेन सेलेक्ट
10 इंटू 5, ये भी आप ले सकते हो, इसको भी सेलेक्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, आंसर आ गया 50। देन आपका चौथा ऑपरेटर है अर्थमेटिक में 10 डिवाइड बाय 2, इसको आप सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा 5। देन एक और ऑपरेटर है जो कि है सेलेक्ट 10 डिवाइड बाय 3। 10 डिवाइड बाय 3, ये जो ऑपरेटर है, सॉरी 10%, ये जो परसेंटेज का साइन है, ये मॉड्यूलस है, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, और जो भी आपका अगर इन केस कोई रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद, तो ये सिर्फ लेकर उस रिमाइंडर वैल्यू को लेकर आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गिव्स रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन, कुछ इस तरह से मैंने लिखा। और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और एग्जीक्यूट का बटन हम प्रेस करते हैं, तो 1 एज अ रिमाइंडर बचा, और वही आपको एज अ आउटपुट ये लेकर आ जाएगा। तो ये थे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्लस अभी मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के और भी सारे यूजेस हैं, मैं अभी एक दो यूजेस और भी बताऊंगा आपको अपनी इसी वीडियो में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो सिंपल कैलकुलेशन करनी थी वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, वेयर क्लॉज with comparison and comparison relational operators। तो अब हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज को अपने कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ। तो बट सबसे पहले मैं एक्चुअल डेटा जो है हमारा सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट कंट्रोल, इतना पार्ट मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये है हमारा एक्चुअल डेटा, एग्जीक्यूट, ये हमारा आ गया 18,484 का डेटा, और इस एक्चुअल डेटा आ गया है। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट, सपोज मुझे फर्स्ट नेम कॉमा, या कॉमा नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम, मिडल नेम। स्पेलिंग आप देख लेंगे, कॉलम नेम की ही होनी चाहिए, जरा सी स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हुई तो फिर वो इनवैलिड सिंटेक्स या इनवैलिड एक एरर थ्रो कर देगा। तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो प्लस ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और डेटाबेस का नाम लिख देते हैं अपने फ्रॉम कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कॉलम फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मीन्स अगर आप सीक्वल में या एक्सेल में या पावर पे भी कहीं भी अगर आप टेक्स्ट को प्लस करते हैं, तो टेक्स्ट क्योंकि नंबर की तरह प्लस नहीं होता, वो ऐड होता। ऐड मीन्स वो एक दूसरे में आपस में मिल जाते, मीन्स कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो पहले नाम की, तो वो कुछ इस तरह से होगा, जॉन वी यांग, तो वो इन तीनों को एक साथ लेकर आ जाएगा। बट अगर यही कॉलम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की जगह और कोई न्यूमेरिकल कॉलम होता, तो वहाँ पे वो उन वैल्यूज़ की, मतलब मीन्स कॉलम के अंदर जो रोज में नंबर्स होंगे उनको वो ऐड कर देगा। तो अभी यहाँ पर क्या करने वाला है कि जो मैं सेलेक्ट के अंदर ये जो मैंने 3 कॉलम लिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको सिस्टम क्या करेगा, ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, मीन्स आपस में कॉन्कैट कर देगा। तो कॉन्कैट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर टेक्स्ट का जो सीरीज हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, कि टेक्स्ट सीरीज का टेक्स्ट फंक्शन जो होता है सीक्वल्स में, उसमें एक फंक्शन होता है कॉन्कैट, जो कि सेम यही काम करता है जो अभी हम करने वाले हैं। तो सेलेक्ट करोगे, इतनी लिखने, ये कमांड लिखने के बाद आप सेलेक्ट करोगे एंड देन एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो कि एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, नो कॉलम नेम्स का, और यहाँ पे वो इस तरह से एग्जीक्यूट करके ले आएगा। मीन्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नाम ठीक है, सेकंड नाम भी ठीक है, बट थर्ड नेम पे नल वैल्यू आ रही है। अब ये नल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आपको मैं ओरिजिनल डेटा दिखाऊं यहाँ पर और इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखोगे फर्स्ट नेम में मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम तीनों था, सेकंड में भी फर्स्ट, मिडल, लास्ट
तीनों नेम थे, बट जब थर्ड नेम पे आया तो वहाँ पे मिडल नेम नहीं था, जिसकी वजह से आपको ये एक एरर मिला इन द सेंस कि आपको नल वैल्यू वहाँ पे मिली। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप सही कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे मैं इस कमांड को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दूंगा, मीन्स आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ये कोड मुझे आपको देने हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूंगा। अब मुझे जो चेंजेस करने थे वो मैं नीचे करूँगा। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम प्लस लास्ट नेम, इस तरह से हमने लिखा। और लास्ट टाइम जब मैंने रन किया था तो नो कॉलम नेम, जो भी नया कॉलम सिस्टम ने क्रिएट करा था उसका जो हेडर था वो नो कॉलम नेम लेकर आ रहा था। बट अगर आपको किसी नए कॉलम को आप क्रिएट कर रहे हो फंक्शन को यूज़ करके या ऑपरेटर को यूज़ करके, और उसका कोई नाम आपको डिफाइन करना है, तो आप एज लिख के डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल नेम करके एक नया कॉलम जो भी क्रिएट होगा उसको मैं चाहता हूँ कि उसका जो हेडर होगा वो एज अ फुल नेम हो। तो इस तरह से एज फुल नेम लिख के आप कर सकते हैं। देन कॉमा लिखूंगा मैं, फर्स्ट नेम कॉमा मिडल नेम कॉमा लास्ट। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब सेम लाइन में। आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। और अब उसके बाद मैं फ्रॉम एडवेंचर, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम को आप ऐड कर दोगे, और जो कॉलम नेम होगा फुल नेम होगा। उसके बाद जो फुल नेम के अलावा मेरे को तीनों कॉलम अलग से भी चाहिए, मीन्स फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नेम भी चाहिए, मिडिल नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी, और उनका जो कॉन्कैट मतलब उनका जो ज्वाइन करके जो फंक्शन बनेगा वो भी मुझे चाहिए। तो कुछ इस तरह से अगर क्वेरी को रन करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, तो आप देख सकते हो फुल नेम का एक कॉलम आएगा ही आएगा, उसके साथ फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। अब क्योंकि ये नल का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फंक्शन है इज नल लगाओगे। इज नल लगाने के बाद आप ओपन पैरेंथेसिस लेंगे, और यहाँ पे आप आओगे तो मिडल नेम को मीन्स जो भी आपका कॉलम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद आपको सिंगल कोट के अंदर आप एक डैश दे दो। मीन्स अगर वो नल वैल्यू है तो उसकी जगह पे आपको जो चाहिए वो दे दो। तो जहाँ जहाँ मिडल नेम में नल वैल्यू होगी वहाँ वहाँ अब इज वहाँ पे एक नल ना आकर वहाँ पे एक डैश आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट नेम आएगा, डैश आएगा, देन लास्ट नेम आएगा। और अब इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करके अब रन करता हूँ सेम क्वेरी को। तो अब आप एग्जीक्यूट जब करोगे आप, तो ये देखोगे आप कहीं भी जहाँ पे भी नल था वहाँ पे अब वो डैश आ रहा है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे कि अभी मैं फर्स्ट और मिडल और लास्ट नेम की बात करूँ तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो थोड़ा सा रीड करने में दिक्कत हो जाती है कि फर्स्ट नेम कौन सा है, मिडल नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप थोड़ा सा आ, इसी प्लस ऑपरेटर के बाद आप सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट एंड देन प्लस, मीन्स कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो इस तरह से आप क्वेरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एक स्पेस में यहाँ लूँगा कि मिडल और लास्ट नेम के बीच में भी एक स्पेस आ जाए और प्लस। और अब मैं सेम क्वेरी को रन करूँगा, एग्जीक्यूट। तो आप देखें जॉन स्पेस वी स्पेस यांग। तो इस तरह से आपका ये डेटा आ चुका है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, बट उससे पहले मैं एक बार कंप्लीट टेबल को रन कर लूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये मैंने कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट। और एक बार अपनी क्वेरी को रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ये पूरा डेटा आ गया, और हाँ ये पूरा हमारा डेटा आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, और नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह से। सेलेक्ट इंग्लिश एजुकेशन फ्रॉम के बाद आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं,
अगर आपको पूरा एडवेंचर वर्क DW2019 इस तरह से नहीं लिखना और सिर्फ टेबल नेम लिखना है तो आप इस तरह से भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, वेयर क्लॉज लगाया पहले तो, वेयर टोटल चिल्ड्रेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम चाहता हूँ इंग्लिश एजुकेशन का, और बट किस बेस पे चाहता हूँ कि जिन लोगों का जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, सिर्फ उन्हीं लोगों की डिटेल आए मेरे पास, बाकी नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह से, और कॉलम भी मुझे इंग्लिश एजुकेशन वाला ही चाहिए। तो एग्जीक्यूट करोगे तो अभी इंग्लिश एजुकेशन में टोटल 9700 लोग ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस हैं। और इसी को अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं, एंड अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ उन लोगों का डेटा आए जिनका 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, तो वो ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं, तो उसको सेलेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। और इक्वल टू का साइन बस आपको रिमूव करना, ग्रेटर देन का एज इट इज यहीं पे रहेगा, एंड देन एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसे 5921 लोग हैं जिनका जो नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रंस हैं वो 2 से ज़्यादा है। सेम इसी की तरह आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप लेस देन इक्वल टू का डेटा भी मतलब साइन यूज़ कर सकते हैं, एंड देन सेम कमांड को रनिंग करेंगे तो आप अराउंड 12,563 रोज़ का डेटा आपके पास आ चुका है। तो ये कुछ था, और एक और मैं करूँगा यहाँ पे, अगर आपको नॉट इक्वल टू चाहिए, मीन्स हमें ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जिनके मतलब 2 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो, मीन्स नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 से कम वाले भी ऐसे लोग भी आ जाएं जो 2 से, जिनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 से कम है, और ऐसे लोग भी आ जाएं जिनका नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 से ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों की अगर मुझे रिकॉर्ड को फेच करवाना है तो मैं कुछ नॉट इक्वल टू का साइन लिखूंगा, मीन्स नॉट इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा या 2 से कम का डेटा चलेगा, बट 2 नहीं होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपने लिखा, एंड देन आप एग्जीक्यूट करोगे तो 14,705 रोज हमें मिले, कि इतने नंबर ऑफ रोज ऐसे हैं जिनमें 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नहीं हैं। तो ये था आपका वेयर क्लॉज विथ कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड ऑपरेटर पे, जो कि है वेयर क्लॉज के जिसको हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करेंगे। सो वेयर क्लॉज with logical operators। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और काफ़ी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से आप डेटा को काफ़ी सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। तो एक दो मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको। तो पहले मैं एक बार फिर से पूरा डेटा फेच कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एस्केप, और ये मैंने इसको रन करा। रन करने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास पूरा डेटा आ गया है, 14,484 रोज का डेटा। अब हम आते हैं अपने वेयर क्लॉज विद लॉजिकल ऑपरेटर, कुछ इसको करके देख लेते हैं, कुछ इसके एग्जांपल भी। तो सिलेक्ट, और यहाँ पे सपोज मैं फर्स्ट नेम लेता हूँ, पूरा डेटा नहीं लूँगा मैं, फर्स्ट नेम कॉमा मिडल नेम कॉमा लास्ट नेम। तो ये 3 कॉलम चाहिए मुझे अपने टेबल से, और मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम, ये मैंने अपना टेबल नेम लिखा। अब फिल्टराइजेशन, मतलब अब मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर की कंडीशन रखूँगा। तो फिल्टर की कंडीशन के लिए मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करूँगा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, मीन्स मेल कैंडिडेट हो, एंड मैरिटल स्टेटस, ये मैंने मैरिटल स्टेटस दिया इक्वल्स टू मैरिड, कुछ इस तरह से। तो अभी मैं इतना ही रन करूँगा, मीन्स मुझे उन कस्टमर्स का नाम चाहिए जो मेल हूँ प्लस मैरिड। एंड ऑपरेटर अगर आप वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी कंडीशन आप दे रहे हैं वेयर क्लॉज के अंदर एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, वो सारी कंडीशन मेट होगी तो ही आपका आंसर आपके फेवर में आएगा। मीन्स अगर वो सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपको एज अ आउटपुट जो रिजल्ट आएगा वो एज अ आउटपुट आपको
तभी दिखेगा जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। तो यहाँ पे कंडीशन हमने 2 दी है कि वेयर क्लॉज के अंदर एंड ऑपरेटर का यूज करके कि जेंडर मेल होना चाहिए प्लस मैरिटल स्टेटस मैरिड होना चाहिए, मतलब मेल भी होना चाहिए प्लस मैरिड भी होना चाहिए, तो उन्हीं का नाम आएगा। तो अगर मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ऐसे मेरे पास बंदे हैं 5266 जो मैरिड भी हैं प्लस मेल भी हैं। अगर सपोज इसमें मैं 2 कंडीशन दी, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन और देता हूँ कि इंग्लिश एजुकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वो बैचलर डिग्री तो उनके पास होनी ही चाहिए, इतना तो मस्ट है। तो BACHELORS, तो ये मेरी तीसरी कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन बैचलर्स वाली भी दे देता हूँ, अभी गाइस आप देख लीजिए 5266 एंड ऑपरेटर का यूज़ है तो ऑब्वियस है डेटा कम ही होगा, एटलीस्ट बढ़ेगा तो नहीं। एग्जीक्यूट, तो 1634 रोज का डेटा आ चुका है हमारे पास। जो ये वो बंदे हैं जो जेंडर में मेल हैं, मैरिटल स्टेटस में मैरिड हैं एंड इंग्लिश एजुकेशन की बात करूँ तो बैचलर है, मतलब तीनों कंडीशन ये सारे बंदे ट्रू करते हैं, मेट करते हैं, तभी इनका नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो ये था एंड ऑपरेटर वेयर क्लॉज के साथ। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है और ऑपरेटर। सेम एग्जांपल में ये ऊपर का पार्ट तो मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। देन उसके बाद आते हैं अपने अगेन वेयर क्लॉज पे। वेयर इंग्लिश एजुकेशन इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं यहाँ पे बैचलर, बैचलर्स, कॉमा नहीं दूंगा, और ऑपरेटर का यूज करेंगे एंड देन इंग्लिश एजुकेशन मैंने दे दिया सपोज, एक ऑप्शन था वहाँ पे पार्शियल कॉलेज का, पार्शियल कॉलेज कुछ इस तरह का ऑप्शन मैंने देखा था, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं। अभी देखते हैं अगर एरर होगा तो हम अपनी मेन क्वेरी को रन करके हम एग्जैक्ट वर्ड वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दो ही कंडीशन दे रहा हूँ कि मुझे उन बंदों का नाम चाहिए जिनका इंग्लिश एजुकेशन की अगर बात करूँ उस कॉलम के रिगार्डिंग तो वो बैचलर डिग्री हो या फिर पार्शियल कॉलेज हो। तो इस तरह की क्वेरी को रन करते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो 10,420 ऐसे बंदे हैं जिनका बैचलर डिग्री या पार्शियल कॉलेज है। तो एक बार मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, और अब सेम क्वेरी को मैं रन करता हूँ और सेलेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये बैचलर्स हैं और बैचलर्स के बाद क्या पार्शियल कॉलेज, हाँ ये पार्शियल कॉलेज, तो पार्शियल कॉलेज ठीक है। अगर आप सपोज इसी में एक और कंडीशन देना चाहते हैं तो आप और लिखोगे और लिखने के बाद आप दे दोगे इंग्लिश एजुकेशन की तीसरी अगर कोई कंडीशन भी आप कोई और भी कुछ देना चाहते हैं तो एक हाई स्कूल भी मैंने देखा था अभी, तो हाई स्कूल इस तरह से। अब आप रन करते हैं अपने डेटा को, इसी क्वेरी को, तो अब 10,420 से डेटा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि और कंडीशन में ये है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी वो आपका डेटा वो जो आपका जो डेटा होगा वो उसके अकॉर्डिंग लेकर आएगा। यहाँ पे मेरा अच्छा शायद आई थिंक डिलीट हो चुका है और ऑपरेटर, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कुछ डेटा डिलीट हो चुका है मेरे से, ये रहा। सो गाइस थोड़ा सा डेटा डिलीट हो चुका था, इस वजह से दिक्कत आई थी। अभी मैं क्या है कि मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यहाँ लिखना था मुझे, और मैं और ऑपरेटर लिखूंगा, देन इंग्लिश एजुकेशन, देन उसके बाद मैंने हाई स्कूल लिखना था, हाई स्कूल, कुछ इस तरह से। अब अपनी क्वेरी को मैं रन करूँगा, तीनों और कंडीशन है, मीन्स तीनों में से कोई भी ट्रू होगी तो आपका डेटा वो जो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है वो डेटा इम्प्रूव बढ़ेगा ही, कट नहीं होगा, क्योंकि और कंडीशन में हमें तीनों मेट होंगी तो तीनों अपने अकॉर्डिंग डेटा लेकर आएंगी। मीन्स बैचलर का डेटा अलग आएगा, अगेन कोई पार्शियल कॉलेज होगा तो वो अलग लेकर आएगा। तो और कंडीशन लगी है, तो और कंडीशन में
इन तीनों बैचलर्स, पार्शियल कॉलेज और हाई स्कूल, इन तीनों में से जिन लोगों ने इन तीनों में से कुछ भी किया होगा उसका नाम इस लिस्ट में आएगा। तो 10,420 अभी है, और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस बटन को तो ये बढ़ के हो जाएगी 13,714। तो इतने नंबर ऑफ रोज का डेटा हमारा हो चुका है। तो ये था एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करूँ। अब हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज का, वेयर क्लॉज यूजिंग स्पेशल ऑपरेटर्स और सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब मैं मिडल नेम को नहीं ले रहा यहाँ पे, फर्स्ट नेम और मिडल नेम को ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फ्रॉम, और मैं अपनी टेबल का नाम ले लेता हूँ फ्रॉम, कॉपी, देन पेस्ट, एंटर, एंड वेयर बर्थ डेट between जब भी आप डेट लिखेंगे तो ईयर पहले आएगा, देन आपका मंथ आएगा, और फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल ये फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। जब चेंज करना होगा तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस उसमें चेंज कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में मीन्स चेंज कर रहे हैं। तो 1981, देन 01, देन 01 एंड देन क्लोज। तो बेसिकली मुझे उन लोगों का नाम चाहिए जिनकी बर्थ डेट 1971 से 81 के बीच में है। तो बिटवीन मैंने लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया। तो बिटवीन एंड ऑपरेटर दोनों को यूज़ किया मैंने वेयर क्लॉज के साथ अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए, कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम उन्हीं का चाहिए जिनकी डेट, जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके बीच में आ रही, इस टाइम पीरियड के बीच में। सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करूँगा मैं, और ये इनकरेक्ट सिंटेक्स आ रहा है। तो सिंटेक्स इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और कॉमा लगा दिया है जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था। और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन एग्जीक्यूट। तो मेरे पास अराउंड 6,487 ये फर्स्ट नेम मिडल नेम में, ये सॉरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो ये रिकॉर्ड आया है, इन सब की डेट ऑफ बर्थ इस रेंज के बिटवीन में ये है। तो ये जो 6,487 रो का डेटा है, ये इन दोनों डेट्स की बिटवीन का डेटा है। और इसको चेक करने के लिए क्या सच में ये ऐसा है, तो हम यहाँ पे कॉलम और ऐड कर लेते हैं अपना बर्थ डेट का भी, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि सच में ये डेटा है जो वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो अब आप देख सकते हैं 1971 और अक्टूबर 06, 76, 71, 73 मीन्स 80, 79। तो आई थिंक इतना है तो पूरा ही होगा। और अगर हम थोड़ा सा और रैंडमली चलें तो ये देखिए आप, तो ये बिल्कुल इसी रेंज के बीच का डेटा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बिटवीन की तरह एक फंक्शन है नॉट बिटवीन, और अगर मैं अब यहाँ पे नॉट बिटवीन लिख देता हूँ तो इस रेंज जो हमने दी है एंड ऑपरेटर के अंदर, इस रेंज के अलावा बाकी सारा पब्लिश होगा। तो अभी 6,487 रोज का डेटा पब्लिश हुआ है, बट जब मैं नॉट बिटवीन लगाता हूँ और एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो 11,997 इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो इस रेंज के बियॉन्ड, या मतलब या तो इस रेंज से कम, या इस रेंज से पहले, या इस रेंज के बाद पैदा हुए हैं। तो ये उनकी बर्थ डेट है। तो ये था बिटवीन ऑपरेटर एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर। उसके बाद एक ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, तो उसका भी मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इन सिलेक्ट, और पहले मैं अपने मेन डेटा पे चलता हूँ क्योंकि मुझे सारे कॉलम तो याद भी नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ कि जो डेटा है मैं कैसे इन ऑपरेटर का, आपका कौन सा कॉलम लूँ इन ऑपरेटर के लिए। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हमारे पास अब आ गया डेटा, और अब मुझे इन ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी, सिलेक्ट जियोग्राफी की।
ये है आपके पास जियोग्राफी की, ये मैं इस कॉलम को यूज़ कर रहा हूँ, जियोग्राफी की एंड कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम, ये हमारा टेबल नेम आ गया, और वेयर जियोग्राफी की इन, और मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दी, मैंने जैसे दे दिया 26, 37 एंड 31। वैसे तो मैं कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन ये ऊपर के नंबर है तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। 26, 37 एंड 19। 19 मीन्स मैंने ये फिफ्थ नंबर का जो नंबर है 19 मैंने ये दिया है, और इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं अब रन करता हूँ। तो ये जो रिकॉर्ड आया है ये बेसिकली वो नंबर हैं जो हमने यहाँ पे दिए हैं, मीन्स 26, 37, 19। जिस बंदे का ज्योग्राफी की 26, 37, 19 हो उन्हीं का नाम यहाँ पे पब्लिश होगा। तो इन मीन्स जो आप नंबर दोगे, जो आप डिजिट स्पेसिफाई करोगे, उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा लेकर आएगा। और अगर मैं सेम डेटा को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इन की जगह मैं नॉट इन ले लेता हूँ, तो अब क्या होगा, 289 रोज का लास्ट टाइम डेटा लेकर आया था। और अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, मीन्स ये डेटा नहीं होने चाहिए, और ओके, तब आप देख सकते हैं 18,195 रोज का डेटा आया है, जिनमें ये 3 की नहीं है, ये ज्योग्राफिक की नंबर नहीं है। तो ये था इन और नॉट इन। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑपरेटर। और उसके लिए मैं आपको एक बार डेटा गेन पूरा रन कर रहा हूँ फ्रॉम, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, और ये हमारी टेबल का नाम, और ये सेलेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट, ये हमारे पास डेटा आ गया। तो लाइक ऑपरेटर का मैं कहूँगा बेस्ट एग्जांपल नेम पे हो पाएगा, नेम से होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि नेम पे ही होगा, कहीं भी हो सकता है, बट अभी मैं जो समझाना चाहता हूँ वो नेम पे, अगर मैं नेम कॉलम पे समझाऊंगा तो वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्ट, मैं सिंगल एक कॉलम लूँगा, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम एज नेम ले रहा हूँ मैं, इस तरह से लिख सकता हूँ, और फ्रॉम ये पार्ट लिया कॉपी एंड देन एस्केप, एंड देन यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज का यूज़ करना है, सॉरी, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और यहाँ पे मैं सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा, एंड देन ए, एंड देन परसेंटेज का साइन, एंड देन अगेन सिंगल कोट। मीन्स अब मैं जो मैंने लाइक तो मैंने ऑपरेटर लिया है, लाइक के अंदर मैंने जो सिंगल अपॉस्ट्रोफी में ए लिया है, एंड देन परसेंटेज का साइन लगा, एंड देन सिंगल कोट क्लोज। इसका मतलब है मैं सिर्फ उन बंदों को नाम चाहता हूँ जिनका पहला जो कैरेक्टर हो, मतलब जिनका फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए हो, उसके बाद ए के बाद क्या आता है वो मैटर नहीं करता, मतलब स्टार्टिंग ए होनी चाहिए। और जो ये परसेंटेज का साइन है, ये एक तरह का वाइल्ड कार्ड मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो इसको अगर मैं इस तरह से रन करता हूँ, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कॉलम नेम फर्स्ट नेम एक तो चेंज हो गया, मैंने नेम में चेंज कर दिया। ऊपर से जितने भी मेरे पास ये कस्टमर का नाम है, जितने भी कस्टमर के नेम है, वो सारे के सारे मेरे पास 1919 कस्टमर ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ये देखिए आप, ये सारे ए वाले बंदे, इनका नाम ए से स्टार्ट है। फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, सॉरी क्वेरी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ लेकर आया, और अगर मैं सेम अभी मैं इसी के आगे नॉट लाइक लिख देता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि उन बंदों का नाम आए जिनका अल्फ़ाबेट पहला अल्फ़ा कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम उन ए ना हो, मीन्स ए के अलावा कुछ भी आ जाए। तो ऑब्वियस है ये टोटल वैल्यू में से माइनस कर दोगे तो उतने परसेंटेज, उतने ही नंबर आपके यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगे। तो 16,565 रोज का जो ये डेटा है ये हमारा लेकर आ गया। ये वो बंदे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं है। तो मैं पेस्ट करता हूँ अगेन इसी को, और अब मैं लाइक ही रहने देता हूँ। और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने बंदे हैं जिनका अल्फ़ाबेट ए पे ख़त्म हो रहा है, मीन्स फर्स्ट नेम जिनका फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए है, ऐसे कितने बंदे हैं। तो
फिर यहाँ पे परसेंटेज साइन को आपको आगे लगाना पड़ेगा एंड देन ए लिखना पड़ेगा सिंगल कोट के अंदर। सेलेक्ट एग्जीक्यूट। अब ये आप देख सकते हो ये अराउंड है 3243। ये रोज, इतने नंबर ऑफ रोज हैं जिनका डेटा जिनके फर्स्ट नेम में जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए है। तो इस तरह से आप लाइक का यूज़ कर सकते हैं। लाइक का मैं एक दो एग्जांपल और देना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइक से आप कर सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट भी है, मतलब मीन्स इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट नेम एज नेम, और मैंने कॉपी तो किया ही हुआ था, मैं पेस्ट ही कर देता हूँ, लिखने से अच्छा है कि हाँ मैंने कॉपी किया था एंड देन मैंने पेस्ट किया। और अब मैं यहाँ पे सपोज करो ये नाम है और आप जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक अंडरस्कोर यूज़ किया, दो अंडरस्कोर यूज़ किया और तीसरे अंडरस्कोर में, मतलब दो अंडरस्कोर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ एंड देन परसेंटेज। अब इससे होगा क्या, सिर्फ वो नेम पब्लिश होंगे अभी यहाँ पे एज अ आउटपुट। हमें सिर्फ आउटपुट में हमें वो नाम मिलेगा जिसके नाम में थर्ड कैरेक्टर, फर्स्ट नेम में थर्ड कैरेक्टर एम होगा। मीन्स आगे दो क्या कौन से कैरेक्टर होंगे वो हमें नहीं पता, और एम के बाद मतलब थर्ड कैरेक्टर जो कि हमारा एम होगा, एम के बाद क्या कैरेक्टर है हमें वो भी नहीं पता। मीन्स हमारा ये है कि जो थर्ड कैरेक्टर होगा नाम का वो एम होगा। तो ऐसे कितने नाम हैं। तो इस तरह के डेटा को फैच करने के लिए आप इस तरह की कमांड लिखेंगे स्टेटमेंट, और क्वेरी लिखने के बाद जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे अब आप देखोगे जिमी, जैमियन, तमारा, तो ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे इनका जो तीसरा कैरेक्टर है वो आप देखोगे सबका एम है। तो ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है, लाइक के ऑपरेटर के थ्रू से आप इसको कर सकते हैं। और अगेन लाइक ऑपरेटर का मैं एक और भी एग्जांपल करूँगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर मैं चाहता हूँ एम एन। मुझे सिर्फ वो उन कस्टमर का नाम चाहिए जिनका फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम एम या एन से स्टार्ट हो। तो इस तरह से आप इस तरह से क्वेरी लिखेंगे एंड लिखने के बाद जब रन करेंगे तो मार्क, मैगन, नेथन, ये जितने भी बंदे हैं इनका सबका नाम एम या एन से ही स्टार्ट है। और ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड की बात करूँ तो 2194 रोज का ये है डेटा। ठीक है, और ये तो था कि आपने उन अल्फ़ाबेट्स के लिखे जो साथ में थे। सपोज करो आपको एक रेंज देनी है, मीन्स आप चाहते हो कि ए से लेकर ई तक जितने भी नाम हैं इस कैरेक्टर के वो सारे पब्लिश हो जाएं रेंज में। मीन्स अगर आपको देना है तो लाइक ऑपरेटर का यूज़ करके, तो वो कैसे करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज डी से लेकर एम तक। ये अब आपको बस D-M ये रेंज लिखनी है एंड देन सेलेक्ट एग्जीक्यूट। और अब आप देख सकते हो 9355 रोज का मेरे पास डेटा है। तो इस तरह से आप लाइक ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइक ऑपरेटर, और इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं और काफ़ी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं, काफ़ी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एक और ऑपरेटर है डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, जो मैंने अपने नोट्स में शेयर भी किया था। और ये बेसिकली क्या करता है कि परमिट्स ओनली यूनिक वैल्यू, नो डुप्लीकेट। तो अगर कभी भी आपके डेटा में काफ़ी डुप्लीकेसी है और अगर आपको चाहिए सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट, आपको ये लिखना है, और इंग्लिश एजुकेशन वाला कॉलम मैं ले लेता हूँ, इंग्लिश एजुकेशन फ्रॉम के बाद ये मेरी टेबल का नेम। तो अगर मुझे ये देखना है कि इंग्लिश एजुकेशन में कितने टाइप के मतलब कंटेंट है, तो उसको मतलब यूनिकनेस देखनी है कितने टाइप के कंटेंट है, तो आप इस तरह से कमांड यूज़ करके ये कर सकते हो। तो टोटल 5 हाई स्कूल, पार्शियल कॉलेज, ग्रेजुएट डिग्री एंड बैचलर्स, ये सारे कुछ आइटम्स है जो कि इंग्लिश एजुकेशन में ये यूनिक है, बाकी तो सारा रिपीटेड है। यही कई बार 18,484 बार रिपीट हुए हैं यही 5। तो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने सारे ऑपरेटर कवर कर लिए हैं, सारे ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स।
तो गाइस मैं इस नोट्स का लिंक और जो ये कोड हमने रन किए हैं अपनी इस वीडियो में, ये सारे कोड मैं PDF फाइल बनाकर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप दोनों फाइल्स डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑपरेटर्स एंड वेयर क्लॉज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।